इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा टैबलेट्स का जिनको हम कहते हैं गाइनिकोसिड। इसके अंदर दो एक्टिव ड्रग्स आती हैं गाइनिकोसिड में। एक होती है मिथाइल ईस्ट्राडायोल और दूसरी होती है मिथाइल एस्ट्रेनोलोन। ये वो टैबलेट्स है जो सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करती हैं। इसकी वजह ये है कि इसमें असल में होता ये है, खवातीन का जो सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, असल में ये ड्रग ईस्ट्रोजन इसमें शामिल होता है। ये टैबलेट्स हैं और ख़वातीन सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, मर्द इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं बताता हूँ कि ख़वातीन इसका यूज़ क्यों करती हैं। देखिए, कुछ ख़वातीन में प्रॉब्लम होती है कि जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो इर्रेगुलर हो जाता है, या तो वो पहली बात आता ही नहीं है। अब अगर वो नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं एमेनोरिया। अब एमेनोरिया में जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि उनके आगे लाइफ में जो है फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे पैदा करने में मसला होता है। इसके अलावा कभी कभी मेंसेस आते हैं पर इरेगुलर होते हैं, तो उसकी रेगुलरिटी को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी में ईस्ट्रोजन की कमी है, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। और एक और प्रॉब्लम है वेजाइनल एट्रोफी। एट्रोफी होती है कि कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है, तो वेजाइनल एट्रोफी के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये मेडिसिन क्या है, ईस्ट्रोजन है, फीमेल का एक्चुअली सेक्सुअल हार्मोन होता है इसमें। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई कि ये सिर्फ खवातीन के लिए है, मर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। अब मैं आपको बताऊं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिन भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अक्सर इसका मिसयूज़ भी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, ऐसी कंडीशन में आप मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करती। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो फिर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आपने मेडिसिन को अवॉइड करना होगा। इसके अलावा जो लोग इसकी शिकायत करते हैं कि इसके हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं, एक तो ये कि नींद आती है, ड्राउजीनेस महसूस करते हैं। अच्छा, वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, वेट गेन हो जाता है, या वॉमिटिंग अक्सर होता रहता है। इसके अलावा पेट में थोड़े मरोड़ आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, क्योंकि ये सेक्सुअल हार्मोन है तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, कुछ हेयर ग्रोथ होती है जिस्म पे, एक्नी भी हो सकती है, वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है, भारीपन आता है, ब्रेस्ट थोड़े टेंडर हो जाते हैं, थोड़े मजबूत हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, कभी कभी पेन भी होता है चेस्ट में, लेग्स कभी कभी स्वेल कर जाती हैं। ये कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स इसके होते हैं, क्योंकि वो आप हार्मोन्स एज अ मेडिसिन ले रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आप महसूस कर सकते हो। बहरहाल, गायनेकोसिड जो है फीमेल के जो पर्सनल मामलात हैं, जो उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर देती है। यूज़फुल ड्रग है, प्रेस्क्राइब होती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करे, कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको प्रेस्क्राइब करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।